व्हाट अ पर्सनालिटी। नाज़िया हसन जैसी शख्सियत जो है वो सदियों में ही पैदा होती हैं और आज उनकी बरसी है और उनसे बिछड़े 24 बरस हो गए, लेकिन ऐसे लगता है कि आज भी वो कहीं ना कहीं मौजूद हैं और इसी तरह ही वो हमारे लिए हमारे दिलों में छाई हुई हैं और अपनी सुरीली आवाज़ से हमारे रूह को जो है वो जगाती हैं। बहुत ही खूबसूरत पर्सनालिटी, ऐसी पर्सनालिटी कि वाकई जिनको बार बार देखने का भी दिल करता है। तो अभी भी उनके गाने ऐसे ही मकबूल हैं जैसे जब नए नए उस वक्त गाने आए थे। वो कभी पुराने हो ही नहीं सकते, वो हमेशा एवरग्रीन सॉन्ग्स हैं। तो आज भी हम उनको याद करते हैं और आज भी उनके गाने वैसे सुनते हैं। जो यंग जनरेशन है उन तक भी ये बात पहुंचाने की बड़ी ज़रूरत होती है कि नाज़िया हसन जैसी पर्सनालिटी, ऐसे उनके गुलकार उनको बार बार सुने और उनके गाने ज़रूर सुनकर जो है उनको हमेशा ज़िंदा रखें। और अब हम बात करने वाले हैं आज एक ऐसे टॉपिक पे जिस पे बहुत ज़रूरी है लोगों को बताना कि आप अपने आप को फ़िट रखना चाहते हैं, पतला करना चाहते हैं, लेकिन आपको ये नहीं मालूम है कि क्या खाना चाहिए, कैसे आपको अपनी फ़िटनेस का ख्याल रखना चाहिए, कैसे आप अच्छे लग सकते हैं लेकिन हेल्दी अंदाज में। मतलब आपने हेल्दी भी लगना है और आपने दुबला पतला भी लगना है। दुबला पतला लगने से मुराद ये नहीं होती है कि आप लोग कहते हैं नहीं जी खाएंगे तो ही सही रहेंगे, अब खाने में आप कुछ भी खा लें, ये बात नहीं होती। खाना आपको वो खाना है जो आपकी ग़िज़ाइयत के हवाले से बेहतर है। तो इस टॉपिक पर बात करने के लिए हमारे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं। सबसे पहले तो मैं तारुफ़ करवाऊँगी डॉक्टर हिना अनीस से। वेलनेस कंसल्टेंट हैं, प्रैक्टिसिंग ऑन न्यूट्रिशनिस्ट, शी इज़ ऑल्सो न्यूट्रिशनिस्ट एंड एस्थेटिक से भी काम कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? आई एम गुड नाज़िया, थैंक यू सो बहुत मच फॉर बहुत बीइंग हियर। मुबारक आपके इस नए शो की। सबसे पहली बात तो ये कि बहुत प्यारा शो कर रही हैं आप और इतना अच्छा टॉपिक है तो मैंने तो आना था। आपने आना था और आपके पता है मेरी कंपैटिबिलिटी बड़ी बहुत चलती है ज़्यादा। कि मैं जो बात ही कहती है ना मैं इनको फॉलो करती हूँ एक्चुअली सही मानों में। और हमारे साथ बहुत ही ज़बरदस्त हमारे एक और दोस्त भी हैं और इनके साथ बड़ा काम भी मैंने किया है। बड़े ज़बरदस्त एक्टर हैं और ही इज़ एक्चुअली फिटनेस इन्फ्लुएंसर। और आपसे मुलाकात करवाते हैं फैसल शहजाद से। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है फैसल, कैसे हैं? ठीक ठाक, आप कैसे मैं हैं? आपको खैरियत से? देखकर ना बहुत इम्प्रेस और इंस्पायर होती हूँ सीरियसली। थैंक यू सो मतलब मच। फैसल ने अपने आप को जिस तरह से ट्रांसफॉर्म किया और उसके बाद फिर ये मतलब छा गए आपके सामने। दिस इज़ लाइक अमेजिंग। फैसल थैंक यू यू आर सो ग्रेट। मच। असल में मुझे मेरे बुजुर्गों ने, उस्तादज़ा ने और मेरे मेंटर्स ने ये सिखाया है कि बस हार्ड वर्क करना है, बगैर सोचे समझे कि कहाँ जा रहे हो। मंजिल एक तय कर ली है और बस हार्ड वर्क करते जाओ। लेकिन अब और आप इसी जर्नी में अगर कोई इंस्पायर हाँ होता है तो वो उनका बड़ापन है। बहुत ज़बरदस्त है ये। आप दूसरों के लिए भी इंस्पिरेशन है और मेरे लिए भी। मुझे तो जहाँ पे भी फिटनेस की बात आती है, हेल्थ की बात आती है, मैं कहती हूँ कि भाई आपको अपना ख्याल रखना जो है ना वो ज़रूरी है। और मैं ख़ुद भी लेज़ी हो जाती हूँ, है ना, मैं क्यों बोलूँ कि मैं नहीं होती हूँ। जब खाना सामने आता है ना सीरियसली नहीं कंट्रोल होता, वो मज़े मज़े के बिरयानियाँ, वो कौरमे पाए नहीं कंट्रोल हो पाता। ये जो माइंड होता है ना हमारा, इसको हमें, मैं ये बात फैसल से भी करूँगी सेम चीज़, इसको कंट्रोल कैसे किया जाए? बहुत आसान सी बात है नाज़िया, मैं सबको एक ही बात समझाती हूँ। देखिए, इंग्रेडिएंट और प्रोडक्ट का फ़र्क समझें, ठीक है। हमारी बॉडी को इंग्रेडिएंट की ज़रूरत है, प्रोडक्ट की ज़रूरत नहीं। हमारी बॉडी को माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट की ज़रूरत है। बहुत आसान अल्फाज में इंग्रेडिएंट समझा देती हूँ, वही बात है ना। मेरी एग्जाम्पल के साथ भी। एग्जाम्पल, मेरी बॉडी को माइक्रो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स इंग्रेडिएंट से मिलेंगे। कैसे मिलेंगे? चावल से मिलेंगे, गोश्त से मिलेंगे, सब्जी से मिलेंगे, फल से मिलेंगे। माइक्रो न्यूट्रिएंट मतलब प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स। मैक्रो न्यूट्रिएंट मतलब विटामिन्स और मिनरल्स जो कि सब्जियों और फलों से मिल रहे हैं। ये मिलेंगे इंग्रेडिएंट से। प्रोडक्ट मतलब हुई बिरयानी, पाए, निहारी, बारबेक्यू, पराठा, डेजर्ट्स, बेकरी आइटम। उस पे ध्यान नहीं देना, इंग्रेडिएंट पे ध्यान देना है कि इंग्रेडिएंट किसी भी किस्म से मेरी बॉडी में जाना चाहिए हेल्दी फॉर्म में। नाज़िया, इस बात को समझें। जो लोग ये बहस करते हैं कि सस्टेनेबल हेल्थ ये नहीं है कि आपने सारी ज़िंदगी के लिए निहारी, पाए, बिरयानी छोड़ दी और ये क्या उबलावा खा रहे हैं, ये तो कोई हेल्थ ना हुई। यही तो हेल्थ हुई कि आपने वो डाइट को अपनाना है, वो माइंड सेट करना है कि इंग्रेडिएंट आप खा रहे हैं, प्रोडक्ट
पे ध्यान नहीं देना कि जो ठीक अल्लाह है ने ना, हमें नेचुरल चीज दी है वो उसको खाएं। खाएं। आप रोटी खाएं, सूखी रोटी को खाने की आदत बना लें। प्रोडक्ट को आपने ओकेजनली अच्छा, खाना एक है, देखिए, सेलिब्रेशन में खाना रोटी है। की जो बात आती है, रोटी में अक्सर लोग ये कहते हैं कि रोटी जो है वो तो जी मोटा कर देगी। अच्छा, मैं इस पे आऊँगी, लेकिन पहले मैं फैसल से भी ज़रा थोड़ी ज़रूर। डिटेल इसी हवाले से ले लूँ कि जो खाने खाने का जो एक होता है ना कि आपको खाने पे कंट्रोल, एंड आई हैव सीन यू इवन कि आप बहुत ज़्यादा कंट्रोल्ड खाना खाते हैं, बॉयल्ड चीज़ खाते हैं, लेकिन वो मज़ेदार होती हैं खाने की चीज़ें, कुछ ऐसा नहीं है कि वो डिलिशियस भी नहीं होती हैं, आप उसको भी इंजॉय करती हैं। True. तो आपने वो दोनों फ़र्क भी देखे हैं कि True. एक जगह पे बेइंतहा खाना हो जी, न्यारी पाए लाओ, और एक जगह पे ये हेल्दी खाना खाना, फ़र्क भी बताएं। अच्छा, ऐसा है कि देखिए, बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि आप जो है हमें बताएं कि आप क्या खाते हैं। तो मैं भी वही खाना चाहता हूँ या मैं भी वही खाना चाहती हूँ। तो मैं उनसे पहले ये कहता हूँ, देखिए, मैंने एक दिन रात को ये डिसाइड कर लिया और सुबह उठ के वो नहीं करना शुरू कर दिया मैंने कि कल से मैं ये करूँगा। पहले आपको जो आप खाते हैं अनहेल्दी, उसको देखे ज़िंदगी में क्या क्या हैबिट्स है अनहेल्दी खाने की, पहले उसको क्विट करना है, फिर उसके बाद आना है कि हमने खाना क्या है। ठीक है, इट्स वेरी सिंपल। जैसे आपने अभी कढ़ाइयों का जिक्र किया, आपने निहारी का जिक्र किया, ऐसा नहीं है कि मैं ये नहीं खाता हूँ, मैं बिल्कुल खाता हूँ ये। मैं बिरयानी भी खाता हूँ, मैं कढ़ाई भी खाता हूँ, मैं पिज्ज़े भी खाता हूँ, बर्गर्स भी खाता हूँ। लेकिन क्या है कि वो मैंने उसके लिए एक दिन रखा हुआ है कि आपने हफ्ते में एक दिन जो बस है एक दिन चीट डे, एक दिन आपने बस। वो खानी है वो चीज़। मसला क्या है, प्रॉब्लम ये है कि मेरा एक गोल है जिंदगी में जिससे मैंने अपनी हर चीज़ को जोड़ के रखा हुआ है, ठीक है। और वो मेरा लाइफस्टाइल बन गया है। मोटिवेशन कभी होती है, कभी नहीं होती, चली जाती है मोटिवेशन, लेकिन जब तक आप अपनी ज़िंदगी का एक गोल से उसको जोड़ेंगे नहीं ना, तो तब तक आप डिसिप्लिन नहीं हो पाएंगे। तो जब जैसे ही आप डिसिप्लिन होते हैं ना, तो आपको रिजल्ट्स आना शुरू होते हैं। रिजल्ट्स आते हैं, दोस्त आपको बताते हैं, स्ट्रेंजर्स आपको आगे कॉम्प्लीमेंट देते हैं। मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ। अभी मैं बाहर गाड़ी से उतरा हूँ, तो एक स्ट्रेंजर मेरे पास आया और उसने पता क्या बोला, भाई आपने एंड कर दिया। भाई आपने, मैंने कहा जी सर थैंक यू सो मच। और ये ऐसा हर रोज होता है मेरे साथ। अच्छा, वाह। एंड दैट कीप्स मी गोइंग। या मुझे भी ऐसे दैट करना कीप्स मी चाहिए। गोइंग। यू नो, आपको पता चल जाता है कि देयर आर पीपल, दे आर टर्निंग देयर हेड्स ऑन यू, Yeah. दे आर लुकिंग एट यू, Exactly. एंड दैट गिव्स यू अ किक। ये मैं इसमें motivation थोड़ा सा होती है। ऐड ऑन ये करूं फॉर कॉमन पीपल। अच्छा, ये तो आपने अपना एक टारगेट सेट कर लिया, बट कॉमन जो लोग होते हैं जिनको वेट लॉस जो कर रहे होते हैं या जो हेल्दी ईटिंग की तरफ आ रहे हैं, वो वीक में भी एक दिन एज सच इतनी डेलिबरेटली चीट नहीं कर सकते, क्योंकि जब वो अगर वेट लॉस कर रहे होंगे और उन्होंने एक हफ्ते में अगर वो बाय द सैटरडे उन्होंने कुछ 7.75 ग्राम कुछ वेट कम कर लिया है या 1 किलो वेट And कम they are कर going रहे for the हैं, cheat और वो meal. चीट डे करने के बाद जब मंडे को वेइंग स्केल पे खड़े होंगे तो वो तो डेस्परेट हो जाएंगे, मंडे को बोलेंगे यार मैंने तो बहुत हफ्ता मेहनत करी और कुछ भी नहीं हुआ। Having said that, उनके लिए ये नहीं है। Having said that, मैं इनकी बात को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। Number one, there is no cheat day. It's a Yeah. cheat meal. It's a cheat meal. It's a Okay. cheat And meal. you can have the cheat meal once you have achieved your goals. Yes. जैसे आपने अब मैंने फिट achieve हो कर गए लिया। हैं, तो हाँ, फिर भी मील होगा, नॉट Not a एंटायर day. डे। No. कि सुबह से आपने भलवा पूरी से स्टार्ट किया, देन द लंच विल बी निहारी वो तो एंड पूरा द डिनर बिना विल बी गरक हो गया। बिरयानी। नो, नॉट एट ऑल। No. अच्छा, वो क्योंकि इन्होंने कहा ना कि मैं पिज्जा खा लेता जी, हूँ, खाता हूँ। या मैं बर्गर खा लेता हूँ, या। चीज़ें, Yes, सब yes, चीज़ें, yes. या। I select a meal for my Sunday, either for my Saturdays. Still now, हाँ. and this is how I maintain. मैं अभी मेकअप रूम से निकल रही थी, I just took 5 minutes to get myself ready. और मेरी मेकअप आर्टिस्ट ने कहा You don't need nothing. मैं अपनी तारीफ नहीं कर रही, बट ये जिंदगी में आपको खुद अचीव करना पड़ता है। लेकिन ये किस वजह से होता है कि जब आपका लुक बिल्कुल सही होगा, आपको ज्यादा मेकअप्स की जरूरत नहीं होती है, आपको ज्यादा कपड़े जो पहनेंगे वो अच्छा लगेगा। अच्छा, यहाँ पे ना लोगों को बड़ा वो होता है कि यार ये क्या बातें कर रहे हैं कि इतना पतले होने की, और हम नहीं हो सकते हैं। हम घर में बैठ के भी, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, घर में बैठ के मैं अगर ये टीवी देख रहा हूँ तो मैं कहूँगा यार, अगर मैं अनहेल्दी खाता हूँ, यार ये क्या बातें कर रहे हैं, ये कैसे हो सकता है कि हम रोटी ना खाएं? पागल तो नहीं हो गए ये, रोटी कैसे नहीं खाएं? किसी भी डॉक्टर से पूछे, मैं बताती हूँ। मैं वो उसी पे आ रहा था। जैसे आपने शुरू में कहा ना कि रोटी हम खा सकते हैं नहीं खा सकते, हिना आप बताइए कि क्या रोटी तो ऑफ कोर्स हम खा सकते हैं। लोग कहते हैं कि यार ये तो पागल हो गया, डॉक्टर से पूछ लो और हम रोटी खानी चाहिए।
जी ना, आपका टेक क्या है? बिल्कुल, आप रोटी खाएंगे, लेकिन रोटी किस आटे की खानी चाहिए, Yes. किस मिकदार में आपको रोटी खानी चाहिए और किस वक्त रोटी खानी चाहिए, ये मैं ये आपको important बताऊंगी। ठीक है। ठीक है ना। रोटी का बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि वो लोग आते हैं ना जो मेरे पास, कि जो कहते हैं मैंने रोटी चावल बिल्कुल छोड़ दिया है और अब मैं पतला हो गया हूँ, और द मोमेंट दे स्टार्ट ईटिंग रोटी एंड चावल वो बिल्कुल मोटे हो गए। ये गलत करते हैं, ये नहीं करना। ये उन्होंने इंग्रेडिएंट को अपनी लाइफ से निकाल दिया। मैं कहती हूँ प्रोडक्ट पे कंट्रोल करें, इंग्रेडिएंट को ना ऑब्सोलीट करें। ठीक है ना। अगर आप इंग्रेडिएंट को कंट्रोल कर लेंगे, अपने कुकिंग मेथड्स को चेंज कर Yes. लेंगे और पोर्शन को कंट्रोल कर लेंगे, इंटेलिजेंट सिलेक्शन कर लेंगे, इंटेलिजेंट टाइम कंट्रोल कर लेंगे, इंटेलिजेंट कुकिंग कंट्रोल कर लेंगे, देन आप अपनी हेल्थ को कंट्रोल तो कर इसमें सकते हैं। आसान अल्फाज में कि कुकिंग का जो आपका तरीका है ना, उसको आपने बदलना है। अच्छा, अब हम जो बात कर रहे थे, आप दोनों मेरे ख्याल में ऑयल फ्री खाना खाते हैं या जी। लेस ऑयल खाते हैं, कौन सा ऑयल यूज़ करते हैं? क्योंकि लोग तो ये कहते हैं, मैं खैर बगैर ऑयल के पकाती हूँ, लेकिन फिर भी वज़न कभी कभार तो वो टिक जाता है, क्योंकि कभी कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है, बॉडी में कोई प्रॉब्लम आती है, दैट्स अनदर थिंग। ठीक है, लेकिन ऑयल फ्री खाना लोग कहते हैं हम नहीं बना सकते हैं या इसमें टेस्टी नहीं होता। तो ये इस पे ज़रा हम बात करेंगे, और पहले मैं आती हूँ, मैं आपकी जानिब आती हूँ, फिर मैं आपकी तरफ आती हूँ। आप भी ऑयल फ्री खाना खाते हैं ना, और कौन सा ऑयल यूज़ करते हैं ये भी बताना है। यस, अच्छा, मैं इसको साइंटिफिकली बताती हूँ, मेडिकली बताती हूँ। बहुत आसान अल्फाज में बहुत एग्जाम्पल के आसान है। साथ। हाँ, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। ठीक है। अच्छा, जिनका फैटी लिवर होता है, जिनको यूरिक एसिड का प्रॉब्लम होता है, जिनका फैटी लिवर है, उनके लिए तो जितने भी कमर्शियल ऑयल हैं, वो चाहे किसी भी ब्रांड के हैं, वो बिल्कुल नो है। ठीक है, वो फैट्स खा सकते हैं जो नेचुरली चीज़ों में मौजूद है, जैसे अंडा वो पूरा खा सकते हैं, वो नट्स एंड सीड्स खा सकते हैं, वो तमाम फैट्स खा सकते हैं। ठीक है, वो कोई भी कमर्शियल ऑयल नहीं लेंगे, वो MCTs भी नहीं लेंगे, वो कोकोनट ऑयल भी नहीं लेंगे। ठीक है, वो लोग जो कि जिन नॉर्मल हैं, जिनका कोई फैटी लिवर का इशू नहीं है, वो देसी घी खा सकते हैं, वो कोकोनट ऑयल में खाना बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन और फिर भी बहुत ही वो कम मिकदार में इसको पकाना कमर्शियल नहीं है। ऑयल फिर भी ना लें। कमर्शियल ऑयल तो मैं बिल्कुल ही खिलाफ हूँ तो उसके। बाहर का खाना तो बिल्कुल बंद भी ना कर दो खाएं। बिल्कुल। हाँ, बंद कर अच्छा, बाहर का खाना वही बात है कि अगर आप अपनी हेल्थ अचीव कर चुके हैं तो वंस इन अ वीक आप खा सकते हैं, एक मील ले सकते हैं। बाहर के खाने में भी आपकी चॉइसेस होंगी कि आपको क्या सेलेक्ट करना है। मैंने ये तो नहीं कहा कि आप जाके फ्रेंच फ्राइज और पकोड़े ले लें। मैं तो हर किसी को खाना ट्रेन करती हूँ पकाना। अगर आपको ठेले का बन कबाब भी बहुत खाने का मूड हो रहा है ना, तो उस बन कबाब वाले के पास जाएं, उस पैटी को वो जो होता है ना, उसको अपने हिसाब से तवे पे अलग लगवा के सिकवाएं। उस बन को जितना बचा सकते हैं अपने आप को नेस्टी। मे बी पीपल कम्स अप सम टाइम एंड दे लाफ ऑन मी कि यार कितना बचा लेगी, बट बचा लेगी। अरे बहुत बचा लेती हैं, लिटरली बचा मैं तो लेते अंडा हैं। भी नहीं दिलवाती उसमें कि अंडे को भी पकाना पड़ेगा। कॉलर है, कॉलर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी जी, हमारे साथ कौन है और आपका सवाल क्या है? मोहम्मद इमरान बात कर रावलपिंडी से। जी कैसे जी, हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। जी इमरान, क्या कहेंगे? तो ये मैं अपनी सेहत के बारे में जानना चाह रहा था। मेरा वजन कम हो रहा है, ये मैं चेक करना था। अच्छा, वजन कम हो रहा है, इनका उल्टा हिसाब है। नहीं, वजन अच्छा, कम। ये बड़ी ना दिलचस्प बात की तरफ हाँ। मैं जाने लगा हूँ। हमारी ना जो आवाम है उसको ये पता है कि हमने वजन कम करना है, हाँ, जो कि मेरे ख्याल में अनहेल्दी चीज होती है। ठीक है। आपको अपना फैट निकालना होता है अपनी ओके बॉडी के इमरान, अंदर थैंक यू से। सो मच। अच्छा, ये जो इनका अगर वजन कम हो रहा है ना, हाँ। तो इसके लिए देखें इमरान, आपको 2-3 चीज़ें हैं। अपनी हेल्थ को ज़रा सा देखें। अचानक वज़न का कम हो जाना भी किसी ना किसी बीमारी की तरफ आपको ले जा रहा होता है। आपको अपने ब्लड, आप पहले तो अपनी पूरा ब्लड CBC करवाएं, और इसके साथ HbA1c, ये दोनों टेस्ट ज़रूर करवाएं, और फिर किसी डॉक्टर को या एंड्रोक्रिनोलॉजिस्ट को आप ज़रूर विज़िट करें, क्योंकि अचानक वज़न में एकदम से ड्रॉप हो जाना ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। ठीक है, ठीक है, ओके। और आपसे मैं पूछूंगी कि कुकिंग का तरीका जो आपका कुकिंग का है। तरीका, अच्छा देखिए, ऐसा है कि मैं, ऐसा नहीं है कि एक दिन मैंने ये सब कुछ सीख लिया, और मैं पिछले 5 साल से ये कर रहा हूँ, अपनी कुकिंग मैं खुद करता हूँ। ठीक है, मैं आई कुक एवरीथिंग फॉर माई सेल्फ। लेकिन उससे पहले मैं जब भी कोई चीज़ यूज़ करने लगता हूँ ना, तो आई कॉल माई न्यूट्रिशनिस्ट। ठीक है, मैं उनसे मशवरा करता हूँ कि मुझे बताएं कि ये मैं करने लगा हूँ, ये क्या मेरे लिए सही है या नहीं। मसला ये होता है, लोग क्या करते हैं कि एक दिन तो खाना पीना बिल्कुल बंद कर देते हैं, जो कि अनहेल्दी है, वो भी गलत करते हैं।
यहाँ लोग जो है वो मेरे से पूछते हैं कि हम क्या नहीं खाएं, आप वो बता दें। तो मैं उनको मोटा मोटा बताता हूँ। पहले तो आप यूँ करें कि जो भी आप डेयरी की आइटम्स खाते हैं वो खाना बंद करें, आप जंक फूड खाते हैं वो बंद करें, या आप सफ़ेद आटे के नान जो हैं वो अगर खाते हैं तो वो बंद कर दें। सबसे पहले मैं ये बताता हूँ। आपने मुझे पूछा कुकिंग में मैं क्या करता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ, क्योंकि बहुत बोरिंग खाना होता है, ऑनेस्टली इट्स वेरी बोरिंग टू ईट डाइट वाला खाना, तो मैं उसमें इनोवेशंस करता हूँ। वो कैसे करता हूँ, देखिए ज़्यादातर जो डाइट वाला खाना होता है उसमें फैट लॉस के लिए प्रोटीन की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है। वो प्रोटीन या तो हम फिश से लेते हैं, या हम अंडों से लेते हैं, या ज़्यादा चिकन से ले रहे होते हैं पाकिस्तान में हम। तो मैं उसके अंदर मैं जाता हूँ जब ग्रॉसरी करने, तो मैं सॉस जितने पड़े होते हैं ना, तो मैं उनके बारे में एजुकेट होना चाहता हूँ, उनके बारे में जानना चाहता हूँ कौन सा सॉस पड़ा हुआ है और उस किस लिए काम आता है। तो मेरे पास एक रेंज है सॉसेस की, तो मैं हर रोज एक एक सॉस ट्राई कर लेता हूँ। लेकिन ये कि वो भी मिकदार एक लिमिट। हाँ, ये ना हो कि नमक बहुत ज्यादा हो जाए या स्वीट बहुत ज्यादा हो जाए। एग्जैक्टली, उसकी भी एक मिकदार है। अब इसमें आपको मैं करेक्ट करूँ थोड़ा सा? जी जी प्लीज। आपके सामने न्यूट्रिशनिस्ट बैठी है आज, आपको जरूर पाकिस्तान वालों का फायदा हो जाए, इसलिए तो बुलाया आपको। अब वो मसला है कि चलें पाकिस्तान में बैठे हैं, चलें आप अफोर्ड कर लेते हैं वो सॉसेजेस, सॉस और कोई इतना अफोर्ड भी नहीं कर सकता। दूसरा ये कि उस सॉस का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि उसमें प्रिजर्वेटिव्स मौजूद होते हैं, और हर कोई ऑर्गेनिक और जिसकी शेल्फ लाइफ बहुत कम होती है वो सॉस अफोर्ड नहीं कर सकता। हर उस बॉटल पे जिस पे एक्सपायरी डेट लिखी हुई होती है, जो कि एक मखसूस मिकदार तक जिसको हम लॉक कर देते हैं किसी डब्बे या बोतल में, वो आपकी सेहत के लिए बहुत ही मुज़र है, फॉर अ लॉन्ग रन बहुत नुकसान। अच्छा, इसके लिए एक तरीका ये होता है जो मैं करती हूँ, मैं लोगों को ये बता दूँ कि मैं क्या करती हूँ, सॉस के ऊपर इंग्रेडिएंट्स पढ़ लेती हूँ, उसके बाद भी या फिर तो उन्हीं के खुद बनाती हूँ, वरना यूट्यूब पे जाकर वो सॉस जो है आप घर पे खुद बना लें। अच्छा, कॉलर है, कॉलर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, आपका सवाल बताइएगा। मोहम्मद फयाज, आप गुजरांवाला से बात कर रहे हैं। मेरा मसला पेट का। मैंने 20 दिन पहले वजन किया था, 80 किलो 600 ग्राम था। ठीक है। तो किसी ने बोला मुझे शहद नींबू गर्म पानी में डाल के पियो तो कम हो जाएगा पेट, लेकिन मैंने वो पिया, लेकिन मेरा 81 किलो 600 ग्राम हो गया वजन। ज्यादा मसला पेट का ही। अच्छा, एक बात बताएं, कोई टेस्ट वगैरह हैं जो आपने करवाए हैं अभी तक या नहीं अपने? नहीं, टेस्ट वगैरह नहीं मैंने। अच्छा ठीक है, मैं डॉक्टर साहिबा से बोलूंगी कि हिना जो है वो आपको, इनका वजन बढ़ गया, इनका पेट बढ़ रहा है, पेट बढ़ रहा है ना, और शहद और नींबू पीने से वजन बढ़ गया और बढ़ गया उसके बाद। तो देखें भैया, थैंक यू सो मच। फयाज जरा गौर से सुनिएगा जी। अच्छा देखें, सबसे पहली बात तो शहद क्या है, शहद एक चीनी की फॉर्म है। दूसरी बात है कि शहद ये एक मिथ है, मैं इसको सच कभी भी नहीं मानती। आपने शहद में नींबू और पानी पिएंगे तो फिर वो आपके लिवर पे मौजूद चर्बी को कम करने में काम आएगा, लेकिन शहद का कोई भी रोल नहीं है आपके लिवर पे मौजूद चर्बी को कम करने में। ठीक है, अब आपके पेट जो बढ़ा हुआ है वो अल्टीमेटली, ये तो बात ऑब्वियस है कि आपके लिवर पे तो फैट है ही, तो आप शहद को इसमें से हटा दें और नीम गर्म पानी में लेमन डाल के पिएं, और वो पानी नीम गर्म होना चाहिए, तेज गर्म बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। नीम गर्म पानी में क्या करें? लेमन डाल के पिएं, और इसमें दालचीनी डालें, इसमें थोड़ा सा मेथी दाने का पाउडर डालें और ये पीना शुरू करें। इसके साथ साथ अपने टेस्ट करवाएं जिसमें हमें पता चले कि आपको डायबिटीज़ है कि नहीं है, अपनी लिपिड प्रोफाइल करवाएं जिसमें हमें पता चले आपको कोलेस्ट्रॉल है कि नहीं है, और आप ज़रूर हमसे अपॉइंटमेंट लें, हमारे क्लिनिक का नंबर लें, ताकि हम आपकी डिटेल एक डाइट प्लान बनाएं। सिर्फ अगर पानी पीने से या नीम गर्म पानी पीने से वज़न कम हो जाता होता, क्योंकि हमें तो नहीं पता कि आप बाद में और खाना क्या खाते हैं, आपको कैलोरीज की कितनी रिक्वायरमेंट है, आपको कितनी एक्सरसाइज की रिक्वायरमेंट है, तो इसके लिए आपका सही से एक डाइट प्लान का होना बहुत ज़रूरी है। मैं वही कहने लगा था कि नाश्ता करने के बाद पता चले वो निहारियाँ खा रहे हैं। हाँ, मतलब वो लेमन वाटर पी रहे हैं, उसके निहारियाँ खा रही हैं। अच्छा, मैं फैसल आपकी तरफ आऊंगी एक्सरसाइज के हवाले से, लेकिन हमने जाना है ब्रेक की जाने, ब्रेक के बाद वापस आके, क्योंकि खाने के साथ साथ आपकी एक्सरसाइज भी बड़ी ज़रूरी है भाई। हम एक्सरसाइज को भूल जाते हैं, अपनी एक्टिविटीज़ को भूल जाते हैं और इतनी आसान ज़िंदगी गुजारना पसंद करते हैं, लेकिन उसको बीमार पड़ जाते हैं। तो जाएंगे ब्रेक की जाने, ब्रेक के बाद वापस मिलते हैं। स्टे विद अस।
और जी आज हम बात कर रहे हैं कि हमें खुराक क्या खानी चाहिए। देखिए बात सारी ये आती है कि अगर आपको डॉक्टरों से दूर रहना है और आपने अपने आप को फिट रखना है, आपने अच्छा भी दिखना है, तो आपको अपनी खुराक का ख्याल रखना होगा। हम बात यहाँ पे कर रहे होते हैं कि बहुत ज़्यादा हर तरह के खाने खा लो जी, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, फिर जाके जी एक्सरसाइज कर लो, नींबू पानी पी लो, ये कर लो, वो कर लो, अच्छा सही हो जाएगा। लेकिन नहीं, आपको खुराक वो खानी है कि एक एक इंग्रेडिएंट जो आपका है वो आपको न्यूट्रिशन वैल्यू दे, मतलब ग़िज़ाइयत दे, ये नहीं कि सिर्फ लज्जत दे। अच्छा थोड़ी सी हम बात एक्सरसाइज के ऊपर भी करते हैं। फैसल शहजाद क्योंकि इन्फ्लुएंसर भी हैं और ख़ुद एक्टर भी हैं और ज़बरदस्त स्क्रीन पर आते भी हैं, तो एक्सरसाइज कितनी हेल्प करती है आपको? एक्सरसाइज इज़ बेसिकली, देखें अगर हम इसको डिवाइड कर लें 3 पोर्शंस में, तो एक्सरसाइज इज़ 30%, 30%, ओके ठीक है। एंड रेस्ट इज 70%। 70% को अगर आप हाफ कर लें तो इट्स 70 का पर जो इट्स 35% इज योर स्लीप एंड 35% इज योर न्यूट्रिशन। स्लीप भी इम्पोर्टेंट है। वेरी इंपॉर्टेंट। इट्स यू हैव टू स्लीप फॉर 7 to 8 hours। ठीक है। असल जो आपकी बॉडी के अंदर चेंजेस होते हैं तब होते हैं जब आपकी बॉडी एट रेस्ट होती है, व्हेन यू आर स्लीपिंग, ओके, नॉट इन द जिम। मतलब आपने उसको आपकी सही बॉडी डिवाइड कर दिया फिर यस, आपकी बॉडी जो है वो जिम में नहीं बनती, किचन और जब आप सो रहे होते हैं तब बन रही होती है, जब आप अगर अपनी बॉडी के अंदर चेंजेस देखना चाहते हैं कब आ रहे होते हैं। तो ये एक परसेप्शन है कि हम जिम जाएंगे तो हमारी बॉडी बन जाएगी, या कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो शादी से पहले 2-3 महीने के लिए आते हैं कि हमारी बॉडी बन जाएगी 2-3 महीने में। ऐसा नहीं इसको मैं मुमकिन। थोड़ा सा और करूं, स्लीप के भी टाइमिंग्स बहुत मैटर करते हैं। yes, अगर yes, मैं रात को उसी पे आ रहा था। जल्दी नहीं सोए और सुबह जल्दी नहीं उठे, ये लेट नाइट सोने के बाद 8 घंटे सोकर उठते हैं, फिर भी यॉर्निंग कर रहे होते हैं और बॉडी रिपेयर नहीं हो रही होती है, मेलाटोनिन निकलने ही रात को 10 बजे 10:30 11 बजे शुरू होता है और उस वक्त तो हम खाना खा रहे होते हैं, तो खाना खा रहे हैं, मेलाटोनिन निकल रहा है, निकल के बर्बाद हो गया। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप देखें दुनिया के जितने फेमस लोग हैं, या दुनिया के जितने फेमस नहीं, जितने सक्सेसफुल लोग हैं, दे स्लीप अर्ली एंड वेक अप अर्ली। आप उनको पढ़ लें, आप उनकी बायोग्राफी पढ़ लें, आप पता चल जाएगा वो कितने बजे सोते हैं। और आपको याद होगा कि पहले जब घड़ियां नहीं होती थी तब लोग सूरज के साथ सोते थे और सूरज के साथ जागते थे। दिस इज कॉल्ड सर्काडियन रिदम। यस, सर्काडियन रिदम वो नहीं है हमारी जिंदगी में ना, हमारे कल्चर में नहीं है। अगर हम किसी तरह 10 बजे भी मैक्सिमम सो जाएं और 5 बजे तक सोएं, उठ जाएं, आपकी जिंदगी के आधे से ज्यादा मसाइल तो वहीं खत्म हो जाएंगे। और मैं दूसरी तरफ आऊंगा, अब जो लोग अक्सर मुझे कहते हैं कि यार थोड़ी सी जिंदगी है, खाओ पियो मौज करो, ये क्या पागल लोग बैठे हुए हैं, स्टूपिड, बातें कर रहे जितना हैं। जिंदा है हम, स्टूपिड पीपल। वो क्या करते हैं जब वो कहते हैं ना अरे खाओ पियो यार क्या हो गया, वो जब खा रहे हैं ना तो यू आर टेकिंग योर लाइफ टू डेथ। आप अपनी जिंदगी के अंदर अपनी हेल्थ को डिट्रॉइट कर रहे हैं, आपकी हेल्थ खराब हो रही है जब आप वो खा रहे हैं, तो यू आर गोइंग टू डाई वेरी अर्ली, वेरी सून। दुनिया में 5 ऐसे मुल्क हैं जिनमें लोग जो है तकरीबन 100 साल तक जिंदा रहते हैं। कौन से हैं वो? देखिए उसमें सबसे पहले तो है ओकिनावा, जो कि जापान में एक गांव है। दूसरा है इटली के अंदर सरडिनिया, सरडिनिया उसका नाम है। मैं सरडिनिया का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि अभी आपने कहा था कि मैं पहाड़ों में जाती हूँ तो बड़ी वॉक होती है मेरी। अभी आप कह रही थी ना, और बड़ा अच्छा फील करती हैं। वहाँ पे टाइमिंग्स भी चेंज है सब। वो होता ये सुबह वाले है। टाइमिंग्स अब जो 100 साल तक, ये इस पे ना पूरी रिसर्च है, 5 ब्लू जोन्स कहते हैं, ब्लू जोन्स, जिसमें लोग 100 साल तक रहते हैं। अब एक बंदे ने उस पर पूरी रिसर्च की और इसके ऊपर डॉक्यूमेंट्री है पूरी, जरूर देखिएगा कि वो क्यों रहते हैं। अब उसने देखा कि किसी एक मुल्क में वो अपने न्यूट्रिशन पे बहुत ध्यान देते हैं, किसी एक मुल्क में वो अपने वॉक उस पे एक्सरसाइज पे बहुत ध्यान देते हैं, किसी एक मुल्क में उनकी अपनी फैमिली के साथ बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, किसी एक मुल्क में उनके जिंदगी के जो मसाइल हमारे हैं, बिल जमा कराना है, घर का किराया देना है, हॉस्पिटल के खर्चे हैं, स्ट्रेस ये वाला नहीं है। तो उसकी वजह से उनकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो 100 तक है। इटली की मैं बात जो कर रहा हूँ उसमें जो गांव है वो सारा यूं है, यूं घर बने हुए हैं, तो चलना तो पड़ेगा, वो चलना पड़ता है। वहां पे कोई साइकिल का, गाड़ी का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। वाह कितना खूबसूरत होगा ना। तो वो उन वहाँ पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो 100 साल है। और कहाँ पे, वैसे मैं एक किस्सा सुनाऊं, हमारे एक ड्राइवर थे, उनके वालिद ना वजीरिस्तान के हैं, तो उन्होंने मुझे बताया, मैंने कहा हाँ, पूरा मैं पूछती रहती हूँ ना, इंटरव्यू लेना शुरू कर देती हूँ। कहते मेरे अब्बू की उम्र तो 130 है, 130 साल। अभी तो 5 साल पुरानी, 6 साल पुरानी बात है।
130 साल। हम अभी इटली की बात कर रहे हैं, अपने यहाँ पर वजीरिस्तान में आप देखें बिल्कुल है कि लोगों की उम्रें इतनी बल्तिस्तान की लंबी-लंबी, तरफ, हाँ, आप जितने भी बल्तिस्तान की तरफ आप ये देखें कि वहाँ पे लोग आराम से 90-95 के तो मैं Yes, देख कर yes, आई हूँ आराम से, हैं। बिल्कुल। और न्यूट्रिशन और इतना चलते वेल फिरते है वहाँ हैं। पर, खाना हाँ, बहुत अच्छा खाते हैं चलते लोग। फिरते लोग हैं। अच्छा, हमारे साथ कॉलर है, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम जी। जी जी, साजिद बशीर चौहान बात कर रहा हूँ शोर कोट नौशहरा से। जी जी बशीर, हम टेलर मास्टर है, हमारा ना वजन बढ़ रहा है जी, ठीक है। आपकी उम्र क्या है? तकरीबन 38 साल। कितने होंगे? 38 30 30 साल 38। ठीक है, ठीक है। और आपको कोई ऐसा फील होता है कोई कि सुस्ती महसूस हो रही है, जिसम में दर्द हो रहा है, या कोई ऐसी चीज़? जी जी, ठीक है, महसूस होता है दर्द रहता है मर्द। तो ठीक है, इस पे हम बात करते हैं। मैं डॉक्टर हिना से पूछती हूँ। जी जी। सबसे पहली बात है कि नाज़िया, जब वज़न बढ़ने शुरू होता है ना, तो ये नेचुरली चीज़ें हैं, जिस्म में सुस्ती का फील होना, जिस्म भारीपन महसूस होना, क्योंकि वज़न बढ़ता है। देखें, ये तो एक साइंस है ना कि हमने अपनी एनर्जी लेवल्स इतना ज़्यादा, एक तो खाना कंज्यूम कर रहे हैं, या हमने अपने जिस्म को हरकत देना कम कर दी है, तो हमारा वज़न बढ़ना शुरू हो गया है। तो सबसे पहले तो वॉक करना शुरू कर दें। देखिए, इसमें आपके ना कोई पैसे खर्च होंगे ना कुछ होगा। अगर आप 45 मिनट चहलकदमी भी शुरू कर देंगे ना, शाम के वक्त शुरू कर दें, सुबह में टाइम नहीं है, आप जॉब पे जाते हैं, कुछ भी एक्सक्यूज़ ना दें अपने आप को। आप रात में करें, आप खाना खाने के बाद करें, कभी भी एक्सक्यूज़ ना दें। आप 45 मिनट अगर वॉक करना शुरू कर देंगे ना, तो दिस इज़ द स्टेप नंबर 1 फॉर योर लाइफस्टाइल चेंजेस। ये आप तो डॉक्टर के जरूर पास करें, जाते हाँ। हैं, डॉक्टर सबसे पहले आपको यही पूछता है वॉक स्टार्ट वॉक कर करते दो। हैं वॉक आप? करते हैं, हाँ। कोई भी आपको बीमारी हो, कोई भी मसला हो, तो डॉक्टर कहता है वॉक करें। और ये वॉक करने से सबसे पहले 3 आपकी लाइफ में चेंजेस आएंगे। एक तो आपका वजन आहिस्ता आहिस्ता कम होगा, दूसरा आप डिप्रेशन एंजाइटी Yes. से निकलेंगे, तीसरा आपको जो दर्द हो रही है ना, वो 1 हफ्ते के बाद दर्द जिस्म से जाने शुरू हो अच्छा, जाएगी। दिमाग भी आपका, मैंने देखा है, वो चलना शुरू हो जाता है बिल्कुल, जब आप ब्रेन एक्सरसाइज फॉग करते हैं, हाँ, रिलीज एक्टिविटी होती करते है। हैं, हाँ। एक्सरसाइज ना करें, आप जिम अफोर्ड नहीं कर सकते, ना ठीक है। करें, हाँ। गली, सबके घरों के बाहर एक गली होती है जहाँ से आप चल रहे आना होते हैं, जाना हाँ, करते हाँ, हाँ। उस गली में वॉक करें। बिल्कुल, बस। जरूरत नहीं है कहीं पार्क में भी जाने की, उसमें पार्क भी की आपको भी सुस्ती जरूरत होगी। नहीं हाँ, है। घर पे कर ले, छत पे कर ले। छत पे कर ले, घर। छत भी नहीं है मेरे पास, गली है ना, गली में अच्छा, मेरे पास आपको बात बताओ, मैं खैर इंटरनेट से निकाल लेती हूँ, वो है वॉकिंग। कभी कभार ऐसे होता है ना, नहीं जा सक रहे, गली में भी नहीं जा सक रहे हैं, चलो बारिश हो रही है, धुआं बहुत ज्यादा है, नहीं जा सक रहे गली में भी, तो वो होती है एक स्टैंडिंग एक वॉकिंग वाली कुर्सी का एक्सरसाइज सहारा होती है। लेके हाँ। सिर्फ और सिर्फ 100 स्टेप्स ले लें, कुर्सी को पकड़ें और 100 टाइम्स उछल लें उस पे। बस वो भी इतना बहुत तो है। कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और, ये बताइएगा कि इस पे अगर किसी को ये मसला आता है, क्यों थिंक सो, उनको वज़न उनका बढ़ रहा है, जिससे में दर्द हो रहा है, उनको टेस्ट करवाने चाहिए कोई ना कोई? जी बिल्कुल करवाने कौन-कौन से चाहिए, करवाने बिल्कुल। चाहिए? सबसे पहले आपका ब्लड सीबीसी करवाना चाहिए, लिपिड प्रोफाइल करवाना CBC क्यों चाहिए। ज़रूरी होता है? सीबीसी से ये हमें पता चलता है कि अल्लाह ना करे ब्लड में कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसे टॉक्सिन्स तो जमा नहीं हो रहे, ठीक है ना। और इसके साथ लिपिड प्रोफाइल से हमें ये पता चलता है कि कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा तो नहीं बढ़ रहा है, हमारा हार्ट कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं हो रहा है। शुगर का तो भी? ये, हाँ, शुगर का करवाना चाहिए। शुगर अक्सर लोगों का वज़न कम होने शुरू हो जाता है। अच्छा। तो शुगर का टेस्ट भी HbA1c ज़रूर करवाना चाहिए कि 3 महीने की का हमारी जो होता शुगर है, हमें पता चल जाती है। ठीक है। ज़रूर 3 टेस्ट करवाने चाहिए। और इसके अलावा कोई टेस्ट? स्ट्रेस लेवल टेस्ट होते हैं, वो फिर जब हमारे पास क्लिनिक में आते हैं तो हम बातों से ही, कंसल्टेशन में बहुत सारी चीज़ें हमें पता चल जाती हैं। स्ट्रेस लेवल, फिर वो कुछ टेस्ट हैं जो कि महंगे होते हैं। विटामिन D टेस्ट ज़रूर करवाना चाहिए। ये भी जब बॉडी में बहुत कम होता है तो वज़न भी बढ़ने शुरू हो जाते हैं, बाल गिरते हैं, मूड स्विंग्स होते हैं, हार्मोन इम्बैलेंस होते हैं विटामिन D की कमी से। थायराइड के भी बढ़ने या कम हो जाने की वजह से भी वेट वज़न बढ़ता है। बहुत ओके, बढ़ता ओके। है। हमारे साथ कॉलर नहीं है अभी? अच्छा जी, कॉलर। थायराइड हेलो, का भी अस्सलाम वालेकुम। टेस्ट हाँ, कर- थायराइड का भी मैं पूछने लगी थी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। ड्रॉप हो गई है, ठीक है। क्योंकि शो का टाइम बिल्कुल ओवर होने वाला है, तो मैं चाहूँगी कि फैसल आप भी कोई मोटिवेशनल बात लोगों से कहें, ऐसे पॉइंट्स बताएं जिससे लोग अपने आप को फिट रखें, और जो खाना खाएं वो उनकी सेहत के लिए अच्छा हो। हम कहते हैं कि आपने डॉक्टर से दूर रहना, अपने आप को फिट रखना है। देखिए, मैं सब लोगों को ये बोलता हूँ, जो भी मेरे से आते हैं फर्स्ट टाइम कोई टिप्स लेने के लिए, तो मैं उनसे कहता हूँ कि देखिए, आपने अपने आप को सिर्फ इन चीज़ों के माबेन अपनी ज़िंदगी को जो है आपकी ज़िंदगी का महवर होनी चाहिए। नंबर 1, सब्जियां आपकी ज़िंदगी में ज़रूर हों, नंबर 1। नंबर 2, कच्ची सब्जियां कच्ची या पक्की हल्की सब्जियां। शैल, हाँ, तेल और ऑयल वाली का नहीं। आपने मेरे से पूछा था, मैं ऑलिव ऑयल यूज़ करता हूँ, जो कि बहुत महंगा होता है, लेकिन मैं बहुत कम मिकदार में यूज़ करता हूँ।
ऑलिव ऑयल, सब्जियां सबसे पहले तो आप ज़रूर यूज़ करें, नंबर 1। नंबर 2, आप अपनी ज़िंदगी में अगर वज़न मेंटेन करना चाहते हैं तो ब्राउन की तरफ आएँ, आप ब्राउन राइस इस्तेमाल करें। नंबर 3, प्रोटीन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करें, आप अंडे और चिकन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करें, आपका फैट कम रहेगा, फैट नहीं बनेगा आपके बॉडी के ऊपर। चौथा, फ्रूट्स का इस्तेमाल मत छोड़ें, चाहे वो ड्राई फ्रूट्स हों, चाहे वो नॉर्मल रेगुलर फ्रूट्स हों, उनका इस्तेमाल भैया डेली वो में। लाइफस्टाइल बता रहे हैं जो आप जब आपने फिट हो गए हैं। मैं आपसे पूछूंगी कि वजन कम करने के लिए, ये भी फिटनेस का बता रहे हैं। ये हानी जी डेली की आपकी लाइफस्टाइल होना चाहिए। ठीक है। और अगर किसी का वजन ज़्यादा हो तो वो कौन कौन सी खुराक खाएं? सबसे पहली बात है कि कंसिस्टेंसी, ये जो फेलियर्स जो लोगों के दिमाग में आते हैं ना कि जिनका वज़न ज़्यादा है और वो ये सोच लेते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते, तो सबसे पहले तो ये दिमाग से निकाल दें कि हम कुछ नहीं कर सकते। आपके पास टारगेट्स हैं, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप क्लिनिक आएंगे, हमसे अपॉइंटमेंट लेंगे, और एक चीज़ जो कमर्शियल ऑयल है ना, इसको अपनी ज़िंदगी से निकाल दें, चीनी को ज़िंदगी से निकाल दें, और मैदा, इन 3 चीज़ों को ज़िंदगी से नहीं, नमक खाना है, नमक ज़रूरी है, नमक को नहीं निकालना, चीनी को, मैदे को और कमर्शियल ऑयल को ज़िंदगी से निकाल दें। हर चीज़ खाएं, भाप में पका के खाएं, रोटी भी खाएं, चावल भी खाएं। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का शो में तशरीफ लाने का और ये इतनी ज़्यादा मोटिवेशन लोगों को देने का। इंशाल्लाह लोग जो देख रहे हैं वो अपने ज़बान के जायके को ख़त्म करके जो खुराक अल्लाह ताला ने नेचुरल जो इंग्रेडिएंट्स दिए हैं उनकी तरफ आएंगे और अपने खाने को उसी से एंजॉय करेंगे। एक दफ़ा आपको अगर सही लज्जत मिल गई ना खाने की, सही इंग्रेडिएंट की लज्जत मिल गई, आपका दिल ही नहीं करेगा कि आप ये तेल वाले खाने इतने सारे खाएं। इसके साथ ही नाज़िम मलिक और टीम को दीजिए इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।